हेलो बच्चों, मैं अनूप सिंह बैस आपके लिए लेके आया हूं अब की बार एक्सरसाइज 5.2 के जो लास्ट क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर आपके पास में है 17 से 20। यस करेक्ट, आपने एकदम सही सुना, 17 से 20। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17 से 20। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हैं अभी आपका जो क्वेश्चन नंबर यहाँ 17 है, यहाँ आपको क्या दे रखा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ द एपी। एपी आपको जो दे रखा है, एपी आप यहाँ देख सकते हैं, एपी आपको क्या दे रखा है 3, 8, देन उसके बाद आपके पास है 13, देन आपके पास है लास्ट टर्म जो आपको दे रखा है वो दे रखा है 253। ठीक है, अब 253 से आपको क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में आपको चेक करना है। तो एक चीज मैं बता देता हूँ, शॉर्ट सा सिंपल सा स्वीट सा सॉल्यूशन है इसका। अगर आपको लास्ट से फ्रॉम द लास्ट क्वेश्चन में दिया जाए फ्रॉम द लास्ट टर्म, अगर आपको ये निकालना हो, ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आपको एक सिंपल सा काम करना है। जो भी आपके पास लास्ट टर्म है उसमें से आपको कैलकुलेट करना है। कैसे, फॉर्मूला हमारे पास वो nth टर्म का हमारे पास क्या बनेगा, फ्रॉम द लास्ट टर्म हमारे पास nth टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म हमारे पास क्या बनेगा, an इक्वल्स टू l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। दैट्स इट। क्या करेंगे, l माइनस n माइनस 1 इंटू डी, यानी l यानी लास्ट टर्म जो आपके पास ये है, ये आपके पास क्या है, लास्ट टर्म है। और लास्ट टर्म अगर आपके पास ये निकल रहा है तो अब आप क्या करेंगे, an यानी nth टर्म आप निकाल लेंगे। यहाँ l की वैल्यू क्या है 253 माइनस n क्या है हमारे पास में, जैसा आपको क्वेश्चन में बोला गया है 20th टर्म, तो 20th टर्म क्या हुआ, n की वैल्यू क्या होगी 20। देखो आपके पास लास्ट टर्म आपका दे रखा है 253, n आपको दे रखा है 20 और d कॉमन डिफरेंस जो है वही निकालना है, यानी 8 माइनस 3 यानी 5। तो आपके पास क्या होगा 20 माइनस 1 इंटू 5। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 253 माइनस 19 इंटू 5। ठीक है, ये हो गया 253 माइनस 19 इंटू 5, दैट इज 95। और अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। जैसे ही सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास क्या होगा, वही वैल्यू 8। इसके बाद में जैसे 8 आया, 8 आने के बाद आपके पास क्या हुआ 14, 9, आपके पास कितना बचा 5 और उसके बाद 1। करेक्ट, तो 158 यानी आपका जो टर्म होगा वो क्या होगा 158। ये आपका सॉल्यूशन है 17 का, जल्दी आप इसे नोट कर लीजिए। ओके बच्चों, तो अब आपके पास में है क्वेश्चन नंबर 18th क्वेश्चन में आप देख सकते हैं यहाँ वैल्यू दे रखी है द सम ऑफ 4th एंड 6th टर्म, यानी a4 प्लस a8, सॉरी 6 नहीं 8 है, a8 इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है यहाँ पर 24। ओके, और इसी अकॉर्डिंग आपको और बता रखा है कि द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म, यानी a6 प्लस a10 इक्वल्स टू 44। ओके, अब आपको क्या करना है, एपी में ए और डी नहीं दे रखा तो हम यहाँ अज्यूम करेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू डी। ठीक है, अब जैसे आपने ए और डी अज्यूम किया, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर जस्ट वैल्यू रखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा a प्लस a4 में क्या आएगा 3d प्लस a प्लस 7d इक्वल्स टू 24, यानी इनको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके 2a प्लस 10d इक्वल्स टू 24। और यहीं पर अगर आप यहाँ इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से दूसरी वैल्यू के लिए, तो क्या हो जाएगा a प्लस 5d प्लस a प्लस 9d इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 44। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा 2a प्लस ये हो जाएगा 14d इक्वल्स टू 44। ठीक है, यहां सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पूरी वैल्यूज को, ये कैंसिल होगा, यहां बचेगा आपके पास -4d इक्वल्स टू -20। यहां d की वैल्यू क्या आएगी आपके पास, करेक्ट 5, और d जैसे ही 5 आया आप फर्स्ट टर्म कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक वैल्यू में रख दीजिए। ठीक है, आपकी किसी भी एक इक्वेशन में आपका सॉल्यूशन आपके सामने होगा। कैसे,
2a प्लस 10 इंटू 5 इक्वल्स टू 24। तो यहाँ 2a इक्वल्स टू क्या आ जाएगा आपके पास में 24 माइनस 50 यानी 26, और a की वैल्यू क्या आ जाएगी वो भी माइनस में, सॉरी, और यहाँ a की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 13। तो इस तरह से आपके पास फर्स्ट टर्म आ गया माइनस 13। सो फर्स्ट टर्म इक्वल टू माइनस 13, सेकेंड टर्म इक्वल टू माइनस 13 प्लस 5 यानी माइनस 8, और थर्ड टर्म माइनस 8 प्लस 5 यानी माइनस 3। करेक्ट। तो इस तरह से आपके पास एपी का सॉल्यूशन होगा। सॉरी ये आपको लास्ट वाला नहीं दिख पाया, मैं एक बार दिखा देता हूं आपको। ओके, अब आप इसे नोट कर लीजिए जल्दी फटाफट से, फुर्ती से। तो बच्चों अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सुब्बा राव स्टार्टेड द वर्क इन अ कंपनी इन 1995 एट द एनुअल सैलरी ऑफ 5000। बेटा बहुत ज्यादा कम है यार, इतनी सैलरी तो कोई नहीं लेता, लेकिन फिर भी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं कि एनुअल सैलरी उसकी 5000 है। ठीक है, 5000 अगर एनुअल सैलरी है तो आगे क्या बताया है, एंड the sum of and received an increment of 200 each year। मतलब हर साल क्या होता है 200 रुपीज का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, सो आगे क्या पूछा, फाइंड इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000 रुपीज। मतलब उसकी सैलरी जो है वो 7000 रुपीज कब पहुंचेगी। तो आप यहाँ देखिए, आपको यहाँ क्या बता रखा है कि आपके पास जो एनुअल सैलरी है वो है 5000। ठीक है, इंक्रीमेंट हो रहा है 200 का, मतलब नेक्स्ट ईयर हमारे पास क्या होगी 5200, 5400। ठीक है, एंड सो ऑन, और लास्ट में आपके पास क्या पहुंच रहा है 7000। तो आपके पास ये कब तक पहुंचेगी, यानी आपको ये क्या दे रखा है, यस इट इज एन एपी, और एपी आपके पास ये बन रही है। इसमें आपके पास फर्स्ट टर्म क्या है a इक्वल्स टू 5000, कॉमन डिफरेंस d कितना दे रखा है आपको 200 रुपी का, और लास्ट टर्म आपको क्या दे रखा है 7000। ठीक है, 7000, और आपको कैलकुलेट क्या करना है, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स आर देयर, यानी कितने साल में होगा, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स पहले कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ नंबर ऑफ टर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे बेटा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। ठीक है, अब an इक्वल्स टू an हमारे पास कितना है 7000 इक्वल्स टू 5000 प्लस n माइनस 1 इंटू 200। ये इधर आया तो हमारे पास क्या बचा 7000 माइनस 5000 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 200, मल्टीप्लाई में था, डिवाइड में पहुंच जाएगा 200। बेसिकली हमारे पास n माइनस 1 की जो वैल्यू है वो बची हमारे पास में 2000 अपॉन 200, इट मीन्स 10। अब सीधी सीधी बात है, n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 है, तो अब n इक्वल्स टू क्या बचा 10 प्लस 1 यानी 11, लेकिन आपको 11 ऐड नहीं करना है 1995 में, आपको करना क्या है, देखो ये वाला तो आपके पास फर्स्ट टर्म का तो 1995 आ गया ना, अब आपके आगे के कितने टर्म बचे भाई, 1 टर्म हटा दिया इसमें से तो कितने टर्म बचे 10, यस करेक्ट। तो आपको क्या करना है, सो हिज सैलरी बिकम 7000 rupees in 1995 प्लस 10, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 2005। तो 2005 में उसकी जो सैलरी थी वो कब हो गई, कितनी हो गई 7000। ठीक है, तो एक बार आप इसे नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट। ओके बच्चों, तो अब आपके पास है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको दे रखा है रामकली सेव 5 रुपी इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। मतलब पहला हफ्ता जो है साल का, उसमें 5 रुपी उसने सेव किए।
ठीक है। और उसके बाद क्या बताया है, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75, और उसके बाद 1.75 रुपी वो इंक्रीज करती जा रही है। मतलब अगर हमारे पास में फर्स्ट वीक में 5 रुपी हमारे पास था, तो सेकेंड वीक में हो गया 6.75, ओके। थर्ड वीक में इसमें 1.75 आप ऐड कर दीजिए, तो आपके पास कितना आ जाएगा, यस करेक्ट, 8.50, ठीक है। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 क्या करना है, 1.75 ऐड करते जाना है। यस, अगर 1.75 आप ऐड करते जाएंगे तो आपके पास लास्ट में जो सैलरी बनती है किसी nth वीक में, यानी nth वीक की जो हमारे पास में सैलरी है वो हमारे पास कितनी है, nth वीक की आपके पास जो सैलरी है वो दे रखी है 20.75, कितनी है, 20.75 रुपी, ठीक है। अब आपको ये n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। मतलब फर्स्ट टर्म आपके पास है 5, कॉमन डिफरेंस आपके पास है 1.75, ओके। और जो लास्ट टर्म है an वो आपको दे रखा है 20.75। बेटा आपके वर्ड प्रॉब्लम्स कुछ ऐसे ही होते हैं, इसी तरह से आपको इनको सॉल्व करना होता है। अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, फाइंड n, क्वेश्चन में दे रखा है लास्ट में फाइंड n, ठीक है। तो n फाइंड करिए, क्या हो जाएगा आपके पास में, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d, ओके। तो यहाँ हो गया 20.75 इक्वल्स टू 5 प्लस n माइनस 1 इंटू 1.75, ओके। अब जैसे ही यहाँ 5 माइनस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15.75 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1.75, ठीक है। एंड अब आपके पास क्या हुआ, ये 15.75 में डिवाइड दीजिए तो आपके पास क्या हुआ, 15.75 अपॉन 1.75 इक्वल्स टू n माइनस 1, ठीक है। पॉइंट हटा दीजिए और यहाँ हो गया आपके पास में 1575 अपॉन 175, ठीक है। अब जैसे ही आप इसे डिवाइड देंगे तो आप चेक कर सकते हैं, यहाँ 15 का डिवाइड जा रहा है, सॉरी 5 का डिवाइड जा रहा है, 5 का डिवाइड कितनी बार जा रहा है, या 25 का डिवाइड दीजिए डायरेक्ट, 25 का कितनी बार जाएगा, 25 का यहाँ जाएगा 7 टाइम्स, और 25 का अगर इसमें डिवाइड देंगे तो ये जाएगा 25 6 3, ठीक है, 63 इक्वल्स टू n माइनस 1। तो अब अपने पास में क्या हुआ, 63 अपॉन 7 हो गया बेटा, ये 63 बार डिवाइड किया तो 63 अपॉन 7, 7 का डिवाइड इसमें 9 बार, तो यहाँ n माइनस 1 की वैल्यू क्या हो गई, 9। तो n की वैल्यू क्या हो गई, 10, क्योंकि माइनस 1 वहां ऐड हो गया, तो n की वैल्यू हमारे पास क्या बची, 10। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। एक बार आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके बच्चों, तो आपकी ये एक्सरसाइज हुई अब कंप्लीट इस वीडियो में। अब आप इसके सारे वीडियोस एक बार सिक्वेंशियली आप देख सकते हैं, और उसके बाद अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। और हाँ, और अगले और भी किसी टॉपिक में अगर वीडियो बनाना हो तो प्लीज कमेंट करके मेरे को जल्दी से इन्फॉर्म करिए कि और कौन कौन से टॉपिक्स में आपके वीडियोज बनाने हैं। मेरे को ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आपको अपडेट्स थोड़े अच्छे लग रहे हैं, और अगर आपको कोई क्वेरी हो तो आप उस क्वेरी को भी अपडेट किया कीजिए, ताकि हम रेगुलर आपको अपडेट किया करें, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।